दैनिक संस्थाओं के दुरुपयोग का जो आतंक फैला रखा है, ये थोड़े दिन में विदा होने वाले हैं। 2024 में मोदी जाने वाला है। ऐसे आंदोलन और जारी रहेंगे 101%। प्रियंका किसी को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जेल की जाने के लिए जनता के मुद्दों को नहीं छोड़ेंगे। महंगाई कम करा के रहेंगे, बेरोजगारों को रोजगार दिलवा के रहेंगे। हम संघर्ष करेंगे, करते रहे और आगे भी करेंगे। ईडी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर फर्क नहीं पड़ता। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिसका दुरुपयोग करना हो कर लो। हम डरने वाले नहीं है। जनता के साथ में न्याय करा के रहेंगे। किस तरह से देखते हैं डोटासरा जी, किस तरह देखते हैं, क्योंकि जिस तरह का आंदोलन चल रहा है कांग्रेस का, पूरे देश में आंदोलन है। ब्लॉक, जिलों और प्रदेश के तमाम जगह पे आंदोलन है और सब लोग जेल भर रहे हैं। इसी तरह से एग्रेसिव तरीके से 101%, 101% जनता के मुद्दों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। मोदी चाहे जितनी ताकत लगा ले, जितनी अराजकता फैला ले, जितनी गिरफ्तारी कर ले, पुलिस, सीबीआई, ईडी को आगे कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सब गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, जेल जाने को तैयार है। जनता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे हमें धरने करने पड़े, चाहे गिरफ्तारी देनी पड़े, हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। किस तरह का उत्साह आज देखने को मिला है? क्या संदेश इसके माध्यम से जनता के बीच जाएगा? किस तरह कार्यकर्ता? नहीं, निश्चित तौर पे अभी आज जो धरना है, हमने तमाम हमारे तीनों जो जिला अध्यक्ष हैं, आदरणीय सलीम खान जी, आदरणीय नरेश जोशी जी और आदरणीय हीराराम मेघवाल साहब देहात के, और मुझे खुशी है कि आज तमाम जो कांग्रेस जन आए हैं शहर और देहात में मिला के, मैं उन सबको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं आगे भी हम लोग, जैसा कि अभी एक पूर्व वक्ता ने भी यहाँ कहा, अगर हमें 24 घंटे का भी धरना देना पड़े और जोधपुर के किसी कोने में भी देना पड़े, जोधपुर शहरी में अगर जोधपुर के किसी कोने में देना पड़े, हम सब लोग कांग्रेस जन तैयार है। क्या लगता है भय की पूरे देश में भय बना दिया गया है मोदी द्वारा, जो डर पैदा कर दिया गया आम जनता? नहीं, ये तो ध्यान भटकाने की कोशिश है। महंगाई का मुद्दा हो, अब इन्होंने जीएसटी काउंसिल के अंदर विपक्ष की आवाज़ को सुनना चाहिए था। जो मीटिंग होती है जीएसटी, उसमें विभिन्न राज्य अपनी मांग रखते हैं, उसके ऊपर अनदेखी करती है केंद्र की सरकार। ये तो एक तरीके से बहाने हैं केंद्र सरकार के। जब भी कोई इस तरीके से जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो हमेशा ईडी, सीबीआई को आगे करती है ताकि जनहित के मुद्दों के ऊपर से लोगों का ध्यान हट जाए। मगर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस जन इतने कमज़ोर नहीं, हम हमेशा खड़े रहेंगे। एमएलए साहब आओ तो थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। और साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिक्रिया भी हमने आप तक पहुंचाई। तो शब्द भले ही अलग अलग हो, पर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो सबके देखिए लगातार जिस तरह मोदी सरकार महंगाई की मार आम आदमी पे मार रही है, अब जनता समझ चुकी है कि जो वादे लेकर मोदी सरकार इस सरकार में स्थापित हुई थी, महंगाई को हटाने की, युवाओं को रोजगार देने की, महिलाओं के सम्मान की, बुजुर्गों को सम्मान की, वो कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। इनके मंत्री जिस तरह कह रहे हैं, जुमले हैं राजनीतिक, वो जुमले ही रह गए हैं। कांग्रेस सरकार हमेशा स्थायी बात करती है, मजबूती के साथ अपनी बात रखती है, योजनाओं को जो लाती है उसको सार्थक करती है। और मोदी सरकार केवल महंगाई को लेकर आज जिस तरीके से चरम पर पहुंच गई है, आटा दाल जो आम आदमी का जो खाना है उस पर भी जीएसटी लगा दी है, तो किस तरीके से आम आदमी अपना जीवन जिएगा। लगातार कांग्रेस सरकार आम आदमी के साथ रहकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से मोदी सरकार को चेतावनी देती है कि 2024 में आने वाले चुनाव में जीत आम आदमी की होगी, कांग्रेस पार्टी की होगी। जिस तरह लगातार हम कोशिश करते रहेंगे कि इन आम आदमी की आवाज को हम मोदी सरकार के कानों तक पहुंचा सके। 2023 का आगाज माना जाए आज के दिन। देखिए, हम तो लगातार 5 वर्ष ही काम करते हैं। हम न 23 को न 24 को, हमारे लिए जनता का काम ही सर्वोपरि है। हम मुख्यमंत्री जी की योजना इतनी मजबूत है कि 23 में हम ज़रूर जीतेंगे। और हम ये आम आदमी के लिए जो मुख्यमंत्री योजना बनाते हैं, हम तो 5 साल ही सड़कों पर रहते हैं, 5 साल ही काम करते हैं, लगातार काम करते हैं। ये तस्वीर जरा आप देखिए। दिल्ली में भी आज कांग्रेस का प्रदर्शन है। एआईसीसी में राजस्थान समेत बाकी राज्यों से नेता पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने पीसी की है और डिक्टेटरशिप को लेकर कि देश में लोकतंत्र नहीं है, ये बातें रखी गई। हमारे साथ राजस्थान से आने वाले मंत्री हैं सुभाष गर्ग जी हैं। आज क्या कार्यक्रम है यहाँ अभी, क्योंकि मार्च का कार्यक्रम रखा गया था, प्रियंका गांधी एआईसीसी आएंगी और फिर यहाँ से मार्च शुरू होगा। देखिए, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल जो सिस्टम है उसको फेल्योर कर दिया गया है, संविधान खतरे में है।
इस चीज़ों को लेकर के आज जो है ये कि महंगाई विरोधी रैली रखी गई है और राजस्थान से हमारे सारे अधिकांश लोग बहुत यहाँ पधारे हुए हैं। पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। जो लोकतंत्र की एक तरह से मैं कहना चाहूँगा हत्या की जा रही है। मैं समझता हूँ अंग्रेजों के शासन में भी ऐसा नहीं हुआ कि जब लोकतंत्र है, संविधान का राज है, विरोध व्यक्त करने का हर विपक्ष का एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था है, कोई भी चीज़ जब सरकार के जो इन इश्यूज़ के खिलाफ बोलना चाहता है तो केंद्रीय एजेंसियों का डर बैठा दिया जाता है, छापे पड़े जाते हैं और ये कोशिश की जाती है कैसे भी उस लोकतंत्र को जो है खत्म कर दिया जाए। हाँ, भजनलाल जाटव जी हमारे साथ हैं। आपने ये महंगाई मुक्त भारत जो है उसका काली पट्टिया सबने बांधी है, क्या ये कांग्रेस मुक्त भारत जो भाजपा नारा लगा रही है उसका जवाब है? जिस तरीका से महंगाई बढ़ रही है, आप समझ सकते हैं कि तमाम जो खाद्य पदार्थ हैं उन पे भी 5% की जैसे जीएसटी लगा दी है। बच्चों का जो पीने वाला दूध है उस पर भी जीएसटी लगा दी है, दही पे जीएसटी लगा दी है। तमाम जो खाद्य सामग्री हैं उस पर सब पे जीएसटी लगा दी, गेहूं पे, आटा पे, सब पे जीएसटी लगा दिया। आप समझ सकते हैं देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को, इससे हिंदुस्तान की जनता। अभी आपने जो मार्च कांग्रेस की ओर से रखा गया है, पुलिस ने अनुमति नहीं दी है, नेताओं को डिटेन किया जाएगा, बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, देश आज़ाद नहीं हुआ तब से पहले की पार्टी है। जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान की आज़ादी में, लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई डरने वाला नहीं है। मंत्री टीकाराम जूली हमारे साथ हैं। आज बारिश का मौसम है, राजस्थान समेत बाकी राज्यों से यहाँ लोग जुटे हैं, कैसा प्रदर्शन यहाँ पर होगा? और चूंकि अनुमति नहीं मिली है, धारा 144 भी है। देखिए, कोई भी धारा लगा लें, कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया है कि देश की जनता की आवाज। फर्स्ट इंडिया इस सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। तस्वीरें जरा आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर मौजूद है, मीडिया कर्मी यहां पर मौजूद है और उनसे इस पूरे मुद्दे को लेकर के खास चर्चा यहां पर की जा रही है, मंत्रणा यहां पर की जा रही है और लगातार समय समय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया को संबोधित भी करते रहते हैं। राज्यसभा, लोकसभा में उठाते हैं तो वहां से बाहर निकाल दिया जाता है, प्रदर्शन करते हैं तो रोक लिया जाता है। आज भी दिल्ली के अंदर चारों तरफ आप देखेंगे चप्पे चप्पे पे पुलिस बैठी हुई है और हमारे लोगों को आने नहीं दे रही है। इस प्रकार से जनता की आवाज कांग्रेस उठा रही है और उसको बीजेपी दबाना चाह रही है। वो दबने वाले नहीं है। लोकतंत्र के अंदर कांग्रेस ने हमें ये ताकत दी है कि हम अपनी बात मजबूती से निश्चित तौर पर लोकतंत्र में अपनी बात रखी जानी चाहिए। विधायक जाहिदा जी हैं, ये अभी जो है ईडी की कार्रवाई का विरोध है या फिर महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी? आज तो महंगाई का मेन विरोध है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है वो किसी से छुपी नहीं है। इवन दूध और दही तक पे भी जीएसटी लगा दिया गया है। ऐसा तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं हुआ था। तो ये बहुत ही शर्म की बात है और हमारे नेता राहुल जी और हमारी पार्टी ये सब लोगों के साथ खड़ी है। उनके हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस हक की लड़ाई की बात कर रही है कि लोकतंत्र में सबको बात रखने का हक है और महंगाई समेत जो दूसरे मुद्दे हैं उसको लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन है जो कांग्रेस करेगी। कैमरामैन यश के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दिल्ली। एआईसीसी में प्रदर्शन के दौरान धीरज गुर्जर ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस की ओर से आज बड़े प्रदर्शन और दिल्ली में ही 2 जगह मार्च की घोषणा की गई, आह्वान किया गया कार्यकर्ताओं से। हमारे साथ धीरज गुर्जर हैं। पूरा जो किस तरह कार्यक्रम जो तय किया गया है और दिल्ली पुलिस ने साफ इनकार कर दिया अनुमति से, कैसे संभव होगा? देखिए, दिल्ली पुलिस हो चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कठपुतली बनकर काम कर रही है। दुर्भाग्य के लोकतंत्र के अंदर देश की जनता को अपने नेता के सामने विरोध प्रदर्शन करने का अगर अधिकार नहीं है तो लोग कहाँ यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे? आज देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लोगों के ना घर बन रहे हैं ना उनको पैसा मिल रहा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग आत्महत्या के लिए तक परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने बेड़ा उठाया है कि इस देश के अंदर जनता को न्याय दिलाने के लिए खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। उसी के तहत हमने आज यहाँ पर आह्वान किया है। प्रियंका गांधी यहाँ मुख्यालय पर पहुंचने वाली है, राहुल गांधी जी संसद में कमान संभालेंगे और प्रियंका गांधी जी एआईसीसी में कमान संभालेगी। इस बार सीधे तौर पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को टारगेट किया है और प्रधानमंत्री आवास के घेराव की घोषणा की, हालांकि पहुंचना मुश्किल होगा।
देखो, ये देश के अंदर जो सरकार है आज बीजेपी की सरकार नहीं, अंबानी और अडानी की सरकार हो रखी है। देश के अंदर 2 लोग अमीर होते जा रहे हैं, बाकी पूरा देश गरीब होता जा रहा है। इसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर संघर्ष करेगी। और ये अगर सोचते हैं कि लाठी से, गोली से, डंडे से, अनुमति ना देकर ईडी से, सीबीआई से हमको रोक लेंगे, दबा लेंगे, तो इनको याद रखना चाहिए हम गांधी के अनुयायी, हम किसी से डरने वाले नहीं है। तब लड़े थे चोरों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की हुई एक माहौल को लेकर साफ तौर पर जनता को आमंत्रित कर लिया गया कि अब उन्हें जुटना चाहिए। जर्मनी का नाजीवाद तक याद दिलाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। बात सही है, क्योंकि देश के लोगों को लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पर रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या थी, उसके बाद शिक्षा, चिकित्सा खत्म हो गई। देश की सारी चीजें जिस तरह से अमेरिका अंग्रेजों के टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में चली गई थी, उसी समय उसी तरह से देश की हर चीज और हर संपदा आज अंबानी और अडानी कंट्रोल के अंदर जा रही। कहीं ऐसा ना हो कि देश एक बार आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ जाए। उस आर्थिक गुलामी से लोगों को आजादी दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरेगी, इसलिए हमने उनको आह्वान किया है। धीरज गुरु साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ सकता है। 2 लोग अमीर हो रहे हैं जो उद्योगपति हैं और बाकी लोग गरीब हो रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन आज जारी है।